हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। और आज की ये जो रीडिंग है इसमें हम जानेंगे आपके पर्सन की करंट की सिचुएशन क्या है, उनकी इस समय पर ऊर्जा कैसी है। ओके, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज की जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या कनेक्ट हो रही है, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या कह रही है। ओके, सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज़ को चेक करना शुरू कर देंगे। तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है, द हैंगमैन, द टेम्परेंस, द हेरोफेंट। ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। देखिए, अगर मैं उनकी ऊर्जा की इस समय पर बात करूं तो उनके ऊर्जा में ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत मेहनत। ठीक है, इस समय पर वो किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, चिंता में भी हैं और लक्ष्य के बीच में जूझ रहे हैं, झूल रहे हैं। देखिए, इस समय पर वो बहुत परिश्रम कर रहे हैं और किस ओर परिश्रम कर रहे हैं तो यहाँ पर विशेष रूप से धन, करियर या फिर स्थिरता को लेकर के ये परिश्रम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, देखिए, ऐसा लग रहा है कि वे अपने जीवन में आर्थिक मजबूती चाहते हैं, अपने जीवन में फिनेंशियल रूप से वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं। उन्हें विश्वास है कि जब पैसा और स्थिरता आएगी तभी उनका जीवन व्यवस्थित हो पाएगा, तभी उनका जीवन बैलेंस में आ पाएगा। ये चीज़ आपके पर्सन जो है वो सोच रहे हैं और इसीलिए वो बैलेंस लाने के लिए वो बहुत ज़्यादा इस समय परिश्रम करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना उनके अंदर एक बहुत गहरी बेचैनी भी दिख रही है। अंदर ही अंदर आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहुत बेचैन दिख रहे हैं। सुनिए, चिंता किस बात की है इनको? कोई महत्वपूर्ण संदेश या कोई निर्णय आने वाला है। ठीक है, नौकरी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, प्रमोशन या कानूनी विषय से जुड़ा कोई बड़ा डिसीज़न आने वाला है। ठीक है, उसको लेकर के ये चिंतित नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा चीज़ का वो वेट कर रहे हों, कोई ऐसे डिसीज़न या फिर कोई ऐसे संदेश का वो वेट कर रहे हैं जो उनके जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि विवाह या अस्थाई संबंध की इच्छा भी रखते हैं, पर जो परिस्थितियाँ हैं, सिचुएशंस हैं, वो उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं।
ठीक है, जिसकी वजह से वो इस समय पर चिंता में नज़र आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे किसी जिम्मेदारी या फिर परिस्थिति में बहुत बुरी तरीके से स्टक हो चुके हैं, बहुत बुरी तरीके से वो फंस चुके हैं और उस जिम्मेदारी से वो निकलना चाहते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, टेंशन में हैं। वो इस समय पर खुद को फंसा हुआ और दबाव में महसूस कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ना मतलब असहाय खुद को महसूस कर रहे हैं। कोई भी रास्ता या फिर कोई भी ज़रिया उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस स्टक सिचुएशन से बाहर कैसे आएँ। ठीक है, देखिए कुछ लोगों के लिए ये सामाजिक दबाव हो सकता है, कुछ के लिए पारिवारिक हस्तक्षेप हो सकता है और कुछ लोगों के लिए आर्थिक असुरक्षा भी हो सकती है। ठीक है, मतलब इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं या फिर कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं जो वो करना चाहते हैं और वो टेंशन में भी काफ़ी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, देखिए उनके मन में बार बार एक ही बात घूम रही है, क्या मैं अपने जीवन में स्थिर बन पाऊंगा, क्या मैं अपने जीवन को लेकर के निश्चिंत रह पाऊंगा या फिर नहीं। ठीक है, देखिए इस समय अगर मैं बात करूं तो 70 से 80% ऊर्जा जो उनकी धन और काम और प्रतिष्ठा पर केंद्रित है। वो अपने जीवन में पैसे रुपए से रिलेटेड चीज़ों पर वो ज़्यादा इस समय उनका ध्यान है। वे चाहते हैं कि उनका पद ऊंचा हो, उनका ओहदा ऊंचा हो। वे चाहते हैं कि वे सम्मानित और सक्षम दिखें। वे चाहते हैं कि वे किसी के जीवन में महत्वपूर्ण बने, इम्पोर्टेंस उनका किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा हो और वो बेसिकली प्रायोरिटी किसी के जीवन में चाहते हैं कि वो उनको कोई प्रायोरिटी दे। उन्हें लगता है कि अगर मैं सफल हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, रिश्ता भी, परिवार भी और जीवन में बैलेंस भी आ जाएगा। वे अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं पर कुछ जो योजनाएं हैं वो उनकी विफल हुई हैं, या तो किसी ने उन्हें धोखा दिया या उन्होंने स्वयं कोई गलत डिसीज़न ले लिया है जिसका पछतावा अब इनको भीतर से दबा रहा है। भीतर ही भीतर ये बहुत ज़्यादा जो है चिंता में, स्ट्रेस में है, परेशान दिख रहे हैं। आपके लिए अगर उनकी भावनाओं की मैं बात करूं तो यहाँ पर एक बहुत ही ऊर्जा अचानक से आ रही है। आपके लिए उनके मन में मिलन की तीव्र इच्छा दिख रही है। ठीक है, वो आपसे मिलना चाहते हैं और बहुत स्ट्रांगली तौर पर ये एनर्जी मुझे दिख रही है। वे आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, आपके साथ शांति महसूस करना चाहते हैं। वे आपको परिपक्व, सुलझा हुआ और मजबूत व्यक्तित्व का मानते हैं। आप उन्हें सुरक्षा का अनुभव कराते हैं, बट वे अभी खुल कर के कोई भी वचन देने की स्थिति में नहीं है। वे चाहते तो हैं पर साहस और परिस्थिति दोनों उनके जीवन में साथ नहीं दे पा रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो अपने कदम को पीछे हटा रहे हैं एंड वो कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीज़न इस रिश्ते को लेकर के नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि अभी वो अपने जीवन पर फोकस करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य पर बेसिकली फोकस करना चाहते हैं। सो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो करना चाहते हैं बट परिस्थितियों के उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो चीज़ें वो कर नहीं पा रहे हैं। देखिए उनके अंदर बहुत ज़्यादा इस समय बेचैनी है, उन्हें नींद नहीं आ रही है, नींद में उनकी रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। वे देर देर रात तक सोचते रहते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं। ठीक है, कि काश मैंने ऐसा किया होता, तो काश मैं बदल पाता, चीज़ों को बदल पाता। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि वो पछतावे में भी इस समय काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं आप उनसे दूर ना हो जाएं, कहीं आप जो है उनको छोड़ करके ना चले जाएं, कहीं हमेशा के लिए वो आपको खो ना दें। ये डर उनको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खाए जा रहा है। कहीं आप किसी और का हाथ ना थाम लें, ये चीज़ें उनके दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं। अगर आप मैरिड हैं
और आप दोनों के बीच में अभी फ़िलहाल दूरियां चल रही हैं, तो उन्हें डर है कि कोई आप ऐसा कानूनी कदम ना उठा लें जिससे आप दोनों का जो रिश्ता है वो ख़त्म हो जाए और आप कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ना लेने, ठीक है। अगर आप अनमैरिड हैं, ठीक है, तो उन्हें डर है कि जब तक वे अपने जीवन में बैलेंस लाएंगे तब तक कहीं देर ना हो जाए, कहीं आप तब तक मूव ऑन ना कर लें, आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ जाएं। तो ये सब जद्दोजहद उनके मन में चल रही है, उनके भीतर अब एक ऊर्जा जाग रही है, एक बार और कोशिश करनी चाहिए। वे सब कुछ खो देने के डर से लड़ रहे हैं, वे अपने जीवन में बैलेंस लाना चाहते हैं, वो बराबरी का रिश्ता चाहते हैं, देना और पाना दोनों, परंतु पहले वो स्वयं को कैपेबल देखना चाहते हैं। आपके व्यक्ति के भीतर 3 भावनाएं हैं: आर्थिक सुरक्षा, आंतरिक पछतावा, आपसे मिलन की सच्ची इच्छा। वे आपको खोना नहीं चाहते पर स्वयं को साबित किए बिना आपके सामने आना भी नहीं चाहते। उनके लिए ये समय आत्ममंथन और संघर्ष का है।